हुण मैं भी सोचा ते तुसीं भी सोचो, साडे अमाल खूबसूरत है जे, साडियां नमाज़ां खूबसूरत है जे, और मेरे अज दे पूरे खुतबे दा सब तो कीमती तरीन जुमला जे, उस बंदे दी जिंदगी दे अंदर उन्नी देर तक सुकून नहीं आ सकदा जिन्नी देर तक उस बंदे दा अमल खूबसूरत नहीं। शान सहाबा बयान करते हैं ना, नबी पाक दे सहाबा किराम दी शान बहुत ज्यादा जे। असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा अमल भी देखिए कि उन्हां दा अमल की सी ते साडा अमल की है, उन्हां दा किरदार की सी ते साडा किरदार की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीब।
अतिउल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी अमला। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हर किस्म की हम्द सना किबरियाई बुराई यकताई बादशाही तन्हाई अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम दी मुकद्दस मुतहर आला व बाला ज़ात वास्ते खास जो इस पूरी दुनिया कायनात का खालिक मालिक काबिज राज़िक फ़आलुल लिमा युरीद और इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दुरूद सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते खास रहमत और बख्शिश दियां दुआवां सहाबा किराम ते ताबीन ते तबा ताबीन ते औलिया किराम और उलमाए दीन ते। ग्रामी कदर सामीन हजरात, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एक बेहतरीन निज़ाम इस दुनिया कायनात के अंदर राज है कि जेड़ा बंदा अच्छाई करेगा उसका बदला उन्हों क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा देंगे। और इस दुनिया कायनात के अंदर आने का एक मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर बयान किया जे। मेरे तुहाडे ज़हन दे अंदर ये चीज बैठ गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतां अता कीतियां, बेशुमार चीज़ां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू दित्तियां। चीज़ां देन तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दा सब तो बड़ा मकसद की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नियां नेमतां एक इंसान नूं दित्तियां क्यों जे?
जिस बंदे नूं ये चीज समझ आ गई, उस बंदे दी दुनिया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब कर देंगे ते क़यामत वाला दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाब कर देंगे। सब तो बड़ी सोच एक मुसलमान दी, एक ईमानदार दी ये होनी चाहिए कि मैनू जिस मकसद वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, जिस मकसद वास्ते मैनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतां अता कीतियां, मैं उस मकसद नू समझ लवां, मैं उस मकसद ते अपनी जिंदगी ला दवां, फिर इस दे अंदर कामयाबी ते कामरानी। असी जिस दौर दे अंदर गुजर रहे हैं, यकीनन दौर बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े फितने ने, हद तो ज्यादा लोग फितनियां दा शिकार ने, कुछ लोग परेशानियां दा शिकार ने, कुछ लोग बीमारियां दा शिकार ने। हर दूसरा बंदा तुहानू परेशान नजर आउंदा जे, हर दूसरे घर दे अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद। हर बंदा सुबह नू बेदार हुंदा जे ते रात सौन तक बंदा टेंशनां दे अंदर ही रहिंदा जे। कोई बंदा तुहानू मिलेगा जिहड़ा बंदा बिल्कुल टेंशनां तो पाक होवेगा, उन्नू ज़हनी सुकून होवेगा। 100 दे विचों मैं कहना इस दौर दे अंदर कोई बंदा एक दो भी मिल जावे ते ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बहुत बड़ा एहसान है। वरना बहुत बड़े बड़े फितने ने। कोई बंदा शख्सियत परस्त, कोई बंदा सियासत दे अंदर आन के अपनी जिंदगी दा बेड़ा गर्क कर रहा जे। कोई बंदा दो चौ बंदियां दे अंदर बैठ के चुगलियां गीबतां करके लोगां दियां इज्जतां उछाल के अपनी जिंदगी दा बेड़ा गर्क कर रहा जे। असल दे अंदर करन वाला काम की है? असल दे अंदर बंदे दी जिंदगी पुरसकून हुंदी किदां जे? सब तो बड़ी नेमत इस दौर दे अंदर हुआ कि जिस बंदे नू अल्लाह ने ज़हनी सुकून दिता जे, सुबह तो शाम तक बंदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कीता जे, उस मकसद नू पूरा करदा जे। ये सब तो बड़ी कामयाबी है इस दौर दे अंदर। जिस बंदे नू एक चीज मिल गई ते अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे दी जिंदगी सब तो बड़ी खूबसूरत जिंदगी कर देगा। हर बंदे दी कोशिश हुंदी हजरत जी कि पुरसकून जिंदगी लंघे, टेंशनां तो पाक साफ जिंदगी लंघे, कोई टेंशन ना होवे, दिमाग ते कोई बोझ ना होवे। हर पल असी अपनी जिंदगी बसर करिए खुशी दे नाल, बच्चियां दे अंदर जाइए, घर दे अंदर जाइए, लोग सानू इज्जत दी निगाह दे नाल देखन, कोई परेशानी ना होवे, कोई टेंशन ना होवे। और असी सारा कुछ दूर करने वास्ते ना एक चीज साडे ज़हन अंदर सवार आ, सब तो ज्यादा पैसा होवे तो सुकून मिल जाएगा। मुंडे नू बाहर भेज दो तो सुकून मिल जाएगा। एक कारोबार शुरू किया जे, दूसरा शुरू कर लिए शायद सुकून मिल जावे। शादी एक बार दो कर लिए, बिल्डिंग अच्छी नहीं, गड्डी कोल नहीं, गड्डी ले लिए, कार अच्छा ले लिए, लोगों के अंदर उठिए बैठिए, लोग कहन हजरत जी बड़ा मालदार है, बड़ा पैसेदार है। ये चीज साडे ज़हन के अंदर बैठ चुकी है कि असल के अंदर असी ये चीज कदी नहीं सोची। सुकून असी गवाया किथे आ ते सुकून सानू लभना किथों आ? जिस बंदे नू ये चीज समझ आ गई ना कि सुकून असी लभना किथों आ, सानू सुकून असल दे अंदर जिंदगी दे अंदर बेचैनी जिहड़ी साडी बड़ी हुई है, इंदियां वजूहात की ने? चंद एक चीज़ां मैं तुहाडे सामने रखनियां जे। सब तो पहली चीज मैं तुहाडे सामने रखनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सानू सारियां नू किस मकसद वास्ते भेजिया जे। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी, मौत, बेशुमार नेमतां
जमीनों आसमान पैगंबर भेजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किताबां भेजियां, इन्हां सारियां दा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की बयान कीता जे। हर चीज दा एक मकसद हुंदा जे। कोई बंदा अपना कारोबार शुरू करदा जे, कोई चीज बनाउंदा जे, उहदे ज़हन अंदर मकसद हुंदा जे। क्या मैं चीज इस मकसद वास्ते बना रहा जे? सानू सारियां नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कीता जे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा भी एक मकसद। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई सियासतदान है, कोई MNA आ, कोई MPA आ, जिन्नी देर तक इस मकसद नूं बंदा समझ नहीं सकदा, ना दुनिया कामयाब होनी है ते ना ही क़यामत वाला दिन उस बंदे दा कामयाब होना। असी समझ लिया जी हजरत, पैसा होवे ते कामयाबी है, पैसा होवे ते सुकून है, इज्जत तां ही लभनी है जदों लोग मेरी इज्जत करनगे, लोग बल्ले बल्ले करनगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इंसानियत के नाम में पैगाम रखिया जे कि हर बंदे नूं ये चीज अपने ज़हन अंदर बिठा लेनी चाहिए हजरत जी। उन्नी देर तक बंदे दी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। करोड़ा रुपया बंदा कमा लवे, दुनिया दे जिस मर्जी कोने दे अंदर बंदा चला जावे, जिन्नी देर तक इस मकसद नूं बंदा हासिल नहीं कर सकता, उन्नी देर तक बंदे दी जिंदगी दे अंदर सुकून नहीं आ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद के अंदर इस चीज का जिक्र किया जे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ये मकसद अगर बंदे 40 साल की उम्र के अंदर समझ आ जाए, 30 साल की उम्र के अंदर समझ आ जाए, 50 साल की जवानी दे जिस मर्जी हिस्से के अंदर, बुढ़ापे दे जिस मर्जी हिस्से के अंदर समझ आ जाए, उदन ही बंदे की जिंदगी असल शुरू होनी है ते उदन ही बंदे की जिंदगी के अंदर सुकून शुरू होना चाहिए। सूरत मुल्क का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद की एक सूरत है जिंदियां 30 आयात ने, जेड़ा बंदा रात नूं सौन लग्या वो 30 आयतां पढ़ लैंदा जे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं कब्र दे अजाब दे कोलों महफूज फरमा लैंदा। कब्र दा अजाब इस वास्ते सब तो मेरा पहला पैगाम है जे, रात नूं सौन तो पहले बंदे नूं जिन्नी भी थकावट है, बंदा जिन्ना भी मसरूफ आ, सूरत मुल्क दियां 30 आयतां लाजमी तौर पे पढ़ के सोना चाहिए। ये अपनी जिंदगी दे हिस्से के अंदर शामिल कर लो। बड़ा जदीद दौर है, मोबाइल का दौर है, बंदा अपने मोबाइल के अंदर कुरान मजीद रखे, लेटे होया बंदा पढ़ लवे, बैठे बंदा पढ़ लवे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बंदा 30 आयतां अज पढ़ लवेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पैगंबर दा सच्चा ते खरा फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे नूं कब्र दे अजाब दे कोलों महफूज फरमा लेंदा जे। कब्र दी जिंदगी उस बंदे दी अल्लाह रब्बुल आलमीन पुरसकून कर देंदा जे। कोई काम मुश्किल नहीं, ये छोटियां छोटियां चीजां लेके आओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी पुरसकून करेगा। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत मुल्क दा आगाज कीता जे। आगाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ियां कमाल दियां गल्लां कीतियां जे। आ चंद एक चीजां बंदे नूं समझ आ जान ना ते बंदे दी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन खूबसूरत कर देंदा जे। इलाहुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया है मेरे प्यारे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु, बाबरकत ओ ज़ात बियदिहिल मुल्कु, जिंदे हाथ दे अंदर सारी दुनिया कायनात दी बादशाहत है। सब तो पहला पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता केड़ा दिता जे कि इस पूरी दुनिया कायनात दी बादशाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाथ दे अंदर है। इज्जत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गल बंदे दे ज़हन अंदर होनी चाहिए, इस पूरी दुनिया कायनात दे निजाम नूं चलाउण वाली हस्ती बियदिहिल मुल्क, जिस मालिक दे हाथ दे अंदर सारी दुनिया कायनात दी बादशाह
चाहत है, उससे मालिक ने तेरे गम दूर करने ने, उससे मालिक ने तेरियां परेशानियां दूर करनियां ने, उससे मालिक ने तेरियां जिंदगियां दे अंदर खुशियां पैदा करनियां जे। बियदिहिल मुल्क, हर चीज की बादशाहत, हर चीज दा निजाम सिर्फ और सिर्फ मेरे सोने अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाथ दे अंदर। ओ मालिक बा बरकत जात है, हर चीज का इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हाथ दे अंदर। ये बंदे नूं सोचना चाहिए जे कि जिस हाथ दे अंदर, जिस मालिक दे हाथ दे अंदर है पूरी दुनिया कायनात का निजाम है, बियदिहिल मुल्क, ओ मालिक मैनूं कदी भी परेशान नहीं होण दिंदा, मैं अगर मालिक दा बन के रवांगा। ये बंदे नूं सोचण वाली गल है ना। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह रब्बुल आलमीन केड़ी जात खलक़ल मौत वल हयात, जिस जात ने मौत नू पैदा कीता, वल हयात ते जिंदगी नू उस मालिक ने ही पैदा कीता जे। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नी गल कीती है, मुफस्सरीन ने लिखिया जे इत्थे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदियां नू समझाउणा चाह रहे, इंसान जरा अपने पीछे देख, इन्नियां नेमतां तैनूं असीं क्यों दित्तियां जे। खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी नू पैदा कीता, मौत नू पैदा कीता, असी बेशुमार पैगंबर भेजे, किताबां भेजियां, तेनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूबसूरत नौजवान बना दिता, तेनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार नेमतां दित्तियां, औलाद वाली नेमत, मालो दौलत वाली नेमत, सेहत ते तंदुरुस्ती वाली नेमत तेनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दित्ती है। बेशुमार चीज़ां तेरे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा कीतियां जे, ते ए असीं सारा क्यों पैदा कीता जे। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगे जवाब दिता जे, ए जवाब जिस बंदे नूं समझ आ जावे ना, यही असल दे अंदर बंदे दी कामयाबी है। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत दे नाम एक पैगाम देन लगे ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे ने, ओ मेरे बंदिया, खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी ते मौत नूं तां पैदा कीता जे लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, असीं तां देखना जे केड़ा बंदा कल क़यामत वाले दिन सोहणियां नेकियां लेके आउंदा जे। असीं तां क़यामत वाले दिन देखना जे लियब्लुवकुम अय्युकुम, असीं तां बंदियां नूं अजमा रहे हां केड़ा बंदा क़यामत वाले दिन जदों साडे सामने आएगा, सोहणियां नमाज़ां पढ़ के आएगा, सोहणियां नेकियां लेके आएगा। कल क़यामत वाले दिन केड़ा बंदा साडी बारगाह दे अंदर आएगा, सोहणियां नमाज़ां पढ़ के, सोहणे सदकातो खतरात सब कुछ करके, फरमाया जिन्ना बंदे दा सोहना अमल होवेगा, उन्नी फरमाया सी उस बंदे दी खूबसूरत आखिरत बना देवांगे। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हुण असीं कोशिश करनी है, असीं देखना जे साडियां नेकियां सोहणियां जे, साडियां नमाज़ां सोहणियां जे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला दे तहत ही अमीर आएगा, गरीब आएगा, इंदी तहत बड़े बड़े लोग जेड़े कहंदे सी कि आना रब्बुकुमुल आला, सब तो बड़े रब असीं हैं, सानू कोई मार नहीं सकता, सानू कोई हरा नहीं सकता। इत्थे लोग बड़े बड़े बोल बोलते ने, एह जी फलां एमएनए आ, फलां एमपीए आ, फलां दी बहुत बड़ी ओहदा वा, फलां दी बहुत बड़ी इज्जत आ। और रब कह रहा जे असीं नहीं देखना कि इस बंदे दी इज्जत किन्नी सी। ये बंदा एमपीए सीगा, लोग इनू सलाम करदे सीगे, लोग इनू सलूट करदे सीगे। अमीर आ रहा जे रब दी बारगाह दे अंदर, गरीब आ रहा जे, फरमाया सारी जिंदगी इस बंदे ने गुरबत ते गुजारा कीता जे, हलाल खांदा रहा जे, अपनी तन्हाई नूं इस बंदे ने पाक साफ रखिया जे, लोगां दी नजरां दे अंदर इस बंदे दी कोई इज्जत नहीं सी। अज साडी बारगाह दे अंदर आ रहा जे, असीं तां देखना जी अहसनु अमला, इस बंदे दा अमल खूबसूरत है कि नहीं है।
उस मालिक ने होर कोई चीज नहीं देखनी, सिर्फ मालिक ने देखना जे नमाजा खूबसूरत पढ़िया कि नहीं पढ़िया, सदका खिरात कीता जे, तलावतां कीतियां जे, इस बंदे दा अमल खूबसूरत है कि नहीं है। फरमाया साडियां नजरां दे अंदर असल इज्जत वाला, असल कामयाब इंसान हो होएगा जिन्हें सर्दी दे अंदर, गर्मी दे अंदर, खुशी दे अंदर, गमी दे अंदर सानू याद रखिया जे जिस बंदे ने सुबह फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़ी है, ऐसा नौजवान जिस नौजवान दी जवानी गुजरी है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अहकामात दे मुताबिक गुजरी है। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, असी ता बंदियां नू आजमा रहे हां, असी ता बंदियां दा इम्तिहान ले रहे हां कि केड़ा बंदा कल क़यामत वाले दिन साडी बारगाह दे अंदर सोहणियां नेकियां लेके आउंदा, सोहणे अमाल लेके आउंदा जे। ऐसे ही बुनियाद ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत वाले दिन इंसानां दा फैसला करना जे, इंसानां दी जज़ा सज़ा दा फैसला इत्थे होना जे कि इस बंदे दे कोलों जिहड़ियां नेकियां लेके आया जे, ये नेकियां खूबसूरत है कि नहीं है, इस बंदे दा अमल खूबसूरत है कि नहीं। हुण मैं भी सोचा ते तुसीं भी सोचो, साडे अमाल खूबसूरत है जे, साडियां नमाज़ां खूबसूरत है जे, और मेरे आज दे पूरे खुतबे दा सब तो कीमती तरीन जुमला जे, उस बंदे दी जिंदगी दे अंदर उन्नी देर तक सुकून नहीं आ सकदा जिन्नी देर तक उस बंदे दा अमल खूबसूरत नहीं, उस बंदे दी नमाज ही खूबसूरत नहीं। जेड़ा बंदा हजरत जी अपनी नमाज बिस्तर ते जाया कर दिंदा जे, जेड़ा बंदा अपनियां नमाज़ां नू दुकानां ते जाया कर दिंदा जे, ये भी बंदा कहंदा जे कि मैं कामयाब हां, ये भी बंदा कहंदा जे कि मेरी जिंदगी अंदर सुकून है। जेड़ा बंदा जान बुझ के उस मालिक दा जेड़ा हुक्म है उनदी पाबंदी नहीं करदा, ये बंदा जिन्ना मर्जी भज लवे नस लवे, दुनिया दी कामयाबी मिल जाएगी वक्ती तौर पे, लेकिन असल जेड़ी कामयाबी है फरमाया उसे बंदे नू मिलनी है जिस बंदे दियां नेकियां खूबसूरत होंगी। और अज दे इस गैर गुजरे दौर के अंदर हजरत जी अपना माहौल इस तरह का पैदा करो कि तुसी जिस दुकान ते बैठते हो, जेड़ा तुहाडा कारोबार आ, जेड़े तुहाडे अजीज ने, जेड़े तुहाडे दोस्त ने, तुसी सिर्फ और सिर्फ तुहाडी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपनी नेकी नू मजबूत करना जे, मैं अपनी नमाज नू मजबूत करना जे। दुनिया कायनात दी मैं फिक्र नहीं करनी, दुनिया कायनात दे अंदर जेड़ा रिज़्क मेरे खाते दे अंदर अल्लाह ने लिख दिता जे, मैं उन्नी देर तक इंसान नू मौत नहीं आएगी जिन्नी देर तक अपना आखिरी लुकमा अपने मुंह दे विच पा नहीं लेंदा। सवाल करदा, अज फजर दी नमाज लंघ गई है, ये वक्त वापस तो नहीं ना हो। मैं अक्सर कहना होना जे, एक बंदा ना कहे हजरत जी अज दी तारीख दी फजर दी नमाज लंघी है, मैं सारी दुनिया कायनात दी दौलत देना जे, ये वक्त वापस आ जावे, ये नमाज वापस आ जावे, इस तरह नहीं होना। इनका हिसाब भी इंसान दी अखां दे सामने खुल के क़यामत वाले दिन होना चाहिए। ये वक्त लंघदा पिया जे और बड़ी तेजी दे नाल लंघदा पिया जे। अमाल के अंदर ना लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अमल खूबसूरत है और अकीदा है। तौहीद तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब तो ज्यादा जोर जिस चीज ते दिता जे वो नमाज है। शान सहाबा बयान करते हैं ना, नबी पाक दे सहाबा किराम दी शान बहुत ज्यादा जे। असी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा अमल भी देखिए कि उन्हां दा अमल की सी ते साडा अमल की है, उन्हां दा किरदार की सी ते साडा किरदार की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा किराम बयान करते ने, ए दुनिया कायनात दा मसरूफ तरीन इंसान जे, कोई आम इंसान नहीं। 11 बीवियां जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी, नबी पाक 11 बीवियां भी टाइम देंदे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगा भी लड़ियां,
नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम बयान करते ने, नबी अलैहिस्सलाम आने वाले काफिले आने वाले लोगों को भी टाइम देंदे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर नमाज के मामले के अंदर कभी भी कोताही नहीं की। इस चीज मैं भी सोचा, असी जिवें पढ़ते हैं, तकरीरां सुनते हैं, असी लोगों ते तबसरे करते हैं, असी जेड़ा कोई साडे कोल हुंदा असी कहने हैं, लेकिन असी ये नहीं सोचिया यार मेरियां नमाज़ां ज़ाया कित्थे हो रही जी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने, नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर दे अंदर हुंदे सी, नबी पाक अपना सर मुबारक मेरी गोद के अंदर रख के ते मेरे नाल प्यार में बदियां गल्लां करदे हुंदे सी। जदों अजान हो जांदी सी नबी पाक इंज उठदे सी जिद्दां नबी पाक मैनूं कदी जानदे नहीं। किरदार है नबी अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल नूं कहंदे सी, या बिलाल है बिलाल, अजान करो, नमाज पढ़िए ताकि साडे दिलां नूं अल्लाह पाक सुकून अता फरमाए। साडे दिलां दा सुकून की है? फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारी सारी रात इस बंदे दी जिंदगी दे अंदर लंघ जांदी है, दिन रात लंघ जांदा है, लेकिन बंदा कदी नहीं सोचदा कि मेरियां नमाज़ां कित्थे जा रही हैं। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे सोच लवे, किसी दूसरे नूं कहण दी जरूरत नहीं, पहले अपने आप देखे कि मेरी 5 वक्त दी नमाज ठीक है। जेड़ा बंदा दुकान ते बहंदा जे, जेड़ा बंदा कारोबार करदा जे, कारोबार दी बड़ी फिक्र लोगां नूं, मैं दी दिहाड़ी करनी है, बच्चों नूं खिलाउणा जे, सब कुछ अपनी जगह ते आ। कदी ये भी सोचा जे कि मैं जिस कबर दे अंदर जाना जी, वो कबर दे अंदर मैं कल्ले हिसाब देना जे, किसे ने आन के नहीं कहना, किसे बेटे ने नहीं आन के कहना कि अब्बू जी तुसी साडे वास्ते इन्ना कुछ कीता जे, आ तुहानू कबर दे अंदर तकलीफ आ सी, तुहाडी तकलीफ कम कर दी है। नहीं, ए बंदे ने जेड़ा अमल कीता होएगा, इनके अमल दा जज़ा सज़ा खुद ही बंदे ने भुगतनी। और आज दे खुतबे दी ये चीज अपने ज़हन अंदर डाल के जाओ, जिंदगी दा हर नुकसान बर्दाश्त हो सकता जे, लेकिन जिस बंदे दी नमाज रहेगी इनका नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। सब तो बड़ा नुकसान यही है, सब तो बड़ा नुकसान। इस वास्ते अपनी नमाज़ां ठीक करो। मैं जिथे भी जुम्मा पढ़ावां, लोग कहंदे ने हज़रत जी, लोग तर्जा लाउंदे ने, लोग शेर शायरी करते ने, लोग बाहर निकल के मसीतों कहते ने बल्ले बल्ले मौलवी ने बल्ले बल्ले करा दी है। ये जो लोग बल्ले बल्ले करने वास्ते आए होंगे ना, जिम्मे वाले दिन दी असरां दियां नमाज़ां उन्हां लोगों दियां दा बेड़ा गर्क होया हुंदा जे। कोई फिक्र फाका नहीं, बल्ला बस असी सुनन दी हद तक ठीक है, कहन दी हद तक ठीक है, लेकिन अपना अमल कलिया बह के बंदा सोच लवे ते बंदा अपने आप में भी कभी जवाब नहीं दे सकता। कल जिम्मे रात का दिन गुजरे, तुसी जिन्ने साथी आए बैठे हो, जेड़ा भी बंदा मेरा पैगाम सुन रहा जे, सोचे कि कल 5 वक्त की नमाज में मस्जिद के अंदर आके बाद जमात पढ़ी। दुनिया दी मसरूफियात बेशुमार ने, दुनिया दे काम बेशुमार ने, लेकिन नमाज सब तो पहले आ। अमल के अंदर अगर खूबसूरती पैदा करनी ना, जिंदगी के अंदर अगर खूबसूरती पैदा करनी है तो अपनी नमाज ठीक करो। और जिहड़े लोग नमाज़ां पढ़ते ने ना, मेरे तेरे माशरे 80% दा लोग बेनमाज ने, टब्बरां दे टब्बर बेनमाजी आ, खानदानां दे खानदान बेनमाजी आ। बीवी नमाज नहीं पढ़ती, जवान पुत्र नमाज नहीं पढ़ता, इंदी घर के अंदर इंदी जवान बेटी नमाज नहीं पढ़ती। इस बंदे नूं कोई फिक्र फाका नहीं कि मेरा टब्बरां दा टब्बर, मेरा खानदान, मेरी औलाद बेनमाजी है, ये मैं किथे केड़े पासे में जा रहा। गल्लां बंदा बड़ियां करदा जे यार, अपने घर दा मुहासबा, अपना मुहासबा करके मैं खड़ा किथे आ।
इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने कि जिस घर के अंदर एक भी बंदा बेनमाजी ना, एक बेनमाजी है, बेशक बेटा जे, बेटी है, बीवी है, बंदा खुद दा, मैं एक बेनमाजी दी नहूसत सारे घर के अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा कर दिंदा है। गुरबत की वजह, लड़ाई झगड़े की वजह, परेशानियां की मेन वजह है जे कि साडा दिल नमाज वाल गया ही कदी नहीं, सोचिया ही कदी नहीं असी। इस वास्ते इत्थे बैठ के अल्लाह दे नाल वादा करो कि अल्लाह जी जिंदगी दे याम जिथे लंघे ने पहले अल्लाह जी माफ कर दे, आइंदा में नमाज के अंदर सुस्ती नहीं करनी। और नमाज वाला मामला यह है हसास मामला जो तुसी शरीयत पढ़ो किसी भी मौके ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज माफ नहीं किया। जंग दा मैदान है, बारिश है, जो मर्जी है, जिस हालत के अंदर भी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने बंदा बीमार हो गया जे, बंदा चल फिर भी नहीं सकता, मैं बंदा बैठ के पढ़ लवे, बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ लवे, लेट के नहीं पढ़ सकता, फरमाया इशारियां दे नाल नमाज पढ़ लवे। नमाज पढ़नी जरूरी है, नमाज के अंदर माफी नहीं। हट्टा कट्टा बाजारां दे अंदर बैठ के, दुकानां दे अंदर बैठ के असी नमाज जाया कर दिने, कोई फिक्र फाका नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक जे, मैं जिस बंदे दी असर दी एक नमाज कज़ा होगी, एक नमाज असर दी इस बंदे ने जाया कर दी, मैं इस बंदे ने अपनी जिंदगी तो पहले जिन्ने भी नेक अमाल कीते ने हाबित अमल हु, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दे सारे अमल जाया ते बर्बाद करके रख दिंदा जी। मैं भी सोचा तुसी भी सोचो हजरत जी, नबी अलैहिस्सलाम दे असी दीवाने आ, नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा किराम ते सी जान निशावर करदे आ, दिफाए सहाबा वे सब कुछ अपनी जगह ते आ, लेकिन जिन्नी देर तक बंदे दा अमल खूबसूरत नहीं, बंदे दी नमाज खूबसूरत नहीं, उन्नी देर तक बंदे दी जिंदगी सुकून नहीं आ सकता। सुकून दी मेन वजह बर्बाद होने दी, इत्थों सुकून बर्बाद हुंदा जी। बड़े बड़े लोग गुजरे साथी ने कह रहे हजरत जी, एक बिजनेसमैन दे कोल मैं बैठा हूं, उस बिजनेसमैन दा ना कारोबार इन्नक वसी है, इन्नक वसी हद तो ज्यादा आई चलाई लगी हुई है। एक दिन बैठा तो मैं उन्होंने पूछा हजरत जी जिंदगी तो बड़ा तुहाडी सुकून होना जे, इन्ना पैसा जे, हर चीज मौजूद है, जो कहंदे हुंदा जे, जेड़ी तुहाडी दिल दी चाहत ते पूरी हुंदी है। थोड़ी देर सोच के कह लगे सारा कुछ है जे, लेकिन सुकून नहीं है। मैं सुकून क्यों नहीं है? मैं सुकून इस हद तक मेरा खत्म हो चुका है जे, मैं सारी सारी रात खूबसूरत बिस्तर पे लेट के एसी वाले कमरे के अंदर लेट के मैनू सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैं दी वजह तलाश की है, कदी कहना मैं वजह तलाश करने लभ्या, दूर तक मैं नजर मारी, मेरी जिंदगी हर चीज मौजूद सी, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर अमल कोई नहीं सी, नेकी कोई नहीं सी। सब कुछ अपनी जगह पे हुंदा जे। ओया बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग मैंने दी कहानियां पढ़दा जे, ए बल्ला गोलियां खांदे ने ताकि सानू सुकून दी नींद आवे, नींद नहीं नसीब हुंदी। दुनिया कायनात दे जिस मर्जी कोने दे अंदर बंदा चला जावे, सोने दे चमचे दे अंदर बंदा खा लवे, जेड़ा बंदा बेनमाजी है, जेड़ा बंदा बदअमल है, उनदी जिंदगी दे अंदर सुकून नहीं आ सकता। ऐसी सुकून अपना खुद अपने हत्थां नाल बर्बाद कीता जे, अपनी जिंदगी दा सी तैस नैस खुद कीता जे। इस वास्ते सब तो पहला अमल अपनी जिंदगी दे अंदर पैदा करो, अपने घर दे अंदर सख्ती कह लो कि दुनिया दा हर नुकसान बर्दाश्त हो सकदा जे, लेकिन नमाज रह गई ते दुनिया कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे दी तबाह बर्बाद करके रख देंदा जे। बस और मैं निकलदा मैं देखदा लोगां नूं बल्ला बस गबरू नौजवान हुंदा जे, जवानी अल्लाह ने दित्ती है, महीना महीना लंघ जांदा जे, कई कई बसा औकात महीने लंघ जांदे आ, बंदा मस्जिद दे अंदर आण के नमाज नहीं पढ़ी होंदी।
ये की वजूहात अल्लाह तो दूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल बंदे दा ताल्लुक मजबूत हो जावे ना ते बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे सामने खड़ा होवे। ओ एहो जे लोग इंशाअल्लाह असी उस मालिक वास्ते अमल कर रहे हैं जेड़ा बंदा नमाजी है ना इस दौर के अंदर। उसने मेरे को पूछो हजरत जी सब तो बड़ी खुशकिस्मती की पूरी दुनिया कायनात दे विचों चुन के अगर तेनू अल्लाह पाक ने नमाजी बना दिता जे इस तो बड़ी नेमत ते इस तो बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं। इस खुशनसीबी दा अंदाजा क़यामत वाले दिन होएगा। इस चीज दा अंदाजा अज सर्दी के अंदर बिस्तर छड़ना ठंडे पानी ना वुजू करना मुश्किल लगता जे, लेकिन जदों अल्लाह पाक ने बंदे वास्ते क़यामत वाले दिन दी आसानियां रखनियां जे बंदा सारे गम सारियां तकलीफां भुल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे दी जिंदगी दे अंदर एहो जिहा सुकून पैदा कर देगा। मोमिन बंदा जे तकलीफां दे अंदर लंघिया जे फरमाया जदे बंदा जन्नत दे अंदर पहला पैर रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे दियां जिंदगी भर दियां सारियां तकलीफां बीमारियां अपनी रहमत दे नाल खत्म कर देगा। लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। असी देखना ने साडा अमल खूबसूरत है जे, साडी नेकी खूबसूरत है जे। अगर बंदे दी नेकी खूबसूरत है अमल खूबसूरत है ना अभी जहान इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब कर देंगे। बंदे नू मौत आएगी तो इंशाअल्लाह कब्र वाली जिंदगी हश्र वाली जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे दी खूबसूरत कर। और आखिरी पैगाम मेरा है जे तुसी अपने आप नू इन्ना महफूज रखो किसी सियासत गुफ्तगू न करो, किसी ऐसी मजलिस के अंदर ना बैठो जिस मजलिस के अंदर तुहानू बैठ के पता चलदा जे तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोलों दूर हो रहा जे। मेरा तलब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल मजबूत रहा ही कोई नहीं। लड़ाई झगड़ा फितना फसाद दे कोलों अपने आप को महफूज रख के सिर्फ तुहाडा फोकस मेरा ते तुहाडा होना चाहिए जे कि मैं अपनी नेकियां जमा करनियां जे। जिन्नियां ज्यादा नेकियां होणगियां उन्ना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनूं सुकून अता कर देगा। असीं अपनी नेकियां जमा करनियां जे। तुसी बैठ के होर कोई कम नहीं, दुकान ते बैठे उठते बैठते चलते फिरदे बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर आज छोटे छोटे अमल बंदा करदा रवे ना ते बंदे दी जिंदगी अंदर सुकून अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म बद सुकूनी खत्म कर दिंदा जी। और आखिरी चीज मैं तुहाडे सामने रखना सुकून दा एक जरिया है जे अपनी जुबान नू हर वक्त जिक्र दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल तर रखो। कोई बड़ा जिक्र नहीं ना मेरी जिंदगी दा सब तो बड़ा तजर्बा जे जेड़ा दुरूद शरीफ बंदा पढ़दा रहंदा जे ना कोई गम रहंदा जे ना कोई बीमारी रहंदी है ना कोई परेशानी रहंदी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद इन्ना दुरूद शरीफ ही साबित है। नसाई के अंदर रिवायत मौजूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुबह तो लेके शाम तक हजारां दी तादाद दे नाल इनू पढ़ो, चंद दिन टेक के पढ़ के देखो ता इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा सुकून पैदा करेगा कि इंशाअल्लाह बंदे दी जिंदगी के अंदर कोई गम रवेगा। स्वास्ते कोई जिमा पढ़न तुसी आए हो तुहाडा कोई फायदा होवे तुहानू कुछ इस तो मकसद मिले। असल दे अंदर चीज है मेरा कोई मकसद हुंदा नहीं कि लोग कहन बल्ले बल्ले कोई ना कवे बल्ले बल्ले यार मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन नू जवाब देना जे। मेरी कोशिश होती है जेड़े साथी की जिमा पढ़न आए जे इन्हां दे पल्ले कुछ पवे। चाहे दी पहली गुफ्तगू मैं की हजरत जी अपना अमल खूबसूरत करो। अमल दे अंदर सबसे पहले अपनी नमाज चेक करो कि मेरी नमाज ठीक है, मेरे घर वाले दी नमाज ठीक है।
असल के अंदर यही कामयाबी ते कामरानी है जिंदगी दा असल मकसद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदे दी यही बनाया जे अपनी नमाज जाया ना कर करो पीछे जिन्ना कुछ लंघ गया जे जेड़ा भी कुछ हो गया जे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जे जेड़ा बंदा सच्चे दिलों सच्ची नीयत दे नाल अल्लाह दे सामने आंदा जे ते अल्लाह नू कहंदा जे अल्लाह जी जेड़ा कुछ हो गया जे मैनू माफ कर दे बड़ी शर्मिंदगी आ भी कीता मैं असी इस बंदे दी तौबा तो इस बंदे दे इस दिल दी कैफियत तो इन्ना खुश हुन्ने आ मैं इस बंदे ने जिंदगी भर ते जिन्ने भी गुनाह कीते हुन्ने आ असी सिर्फ गुनाह माफ नहीं करदे बल्कि फरमाया इन्ना गुनाहां नू असी नेकियां दे अंदर तब्दील करके इस बंदे नू असी माफ कर देंगे कैसी बड़ी बात है मायूस नहीं होना जिन्ने गए ने नमाज़ां बंदे दियां कज़ा हो गईयां जे सच्ची बंदा तौबा कर लवे अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना खुश हुंदा जे बंदे नू माफ भी कर दिंदा जे ते बंदे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन सब तो ज्यादा प्यार भी करदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समेत सानू सारियां नू 5 वक्त दी नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमावे अब अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू मस्जिदां जेड़े अल्लाह दे घर ने इन्हां नू आबाद करन दी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।